100% फुल चार्ज्ड बैटरी वाला ये मेरा स्वरूप। आंखें पूरी थक हो गई। देखिए वातावरण में भी पूरा वाइब्रेशंस फैल रहा है। ये संपन्न और संपूर्ण मेरा स्वरूप। अब धीरे धीरे ये स्वरूप मेरे पास आकर मुझ में ही मर्ज हो गया। ऐसे अनुभव हो रहा है कि मैं ही बन गया संपूर्ण और संपन्न। मैं ही देवता हूँ। मैं नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा। अब इसी नशे में बैठकर सारे कार्य करेंगे। खाना पीना, बैठना चलना, बाबा के साथ स्मृति स्वरूप होकर इस देवता स्वरूप में मुरली भी सुनेंगे। इसी नशे में मुरली सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज 19 दिसंबर 1978 की अव्यक्त मुरली इसका पार्ट 2 है, जिसका टाइटल है रियलिटी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। तो हम सभी ने इससे पहले पार्ट 1 सुना था। रियलिटी अर्थात मैं आत्मा हूँ, सिर्फ इतना नहीं, क्योंकि वो तो सभी हैं, लेकिन रियलिटी कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, कैसी आत्मा हूँ। जैसे अभी दीदी ने हमें प्रैक्टिस कराई कि देवता स्वरूप की, सिर्फ एक स्वरूप की, उसमें टिकना, क्योंकि तभी वो स्थिति हमारी बनती है। तो ऐसे ही हमने पिछली पार्ट 1 में जो सुना था कि जितना हम रियलिटी में रहते हैं, मैं आत्मा सत्व गुणी आत्मा हूँ, अपनी गुण शक्तियों की रियलिटी में, जितना हम पांचों स्वरूपों के आधार से रियलिटी में रहते हैं कि हम तो देवकुल की आत्माएं हैं, हम तो पूज्य स्वरूप आत्माएं हैं, हम परम धाम में सबसे ज्यादा चमकती हुई आत्माएं हैं। इस समय हमारा स्वरूप जो ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप, अर्थात जितना हम जो हमें स्वमान मिले हैं उसके स्वरूप में टिकते जाते हैं। यानी रियलिटी में है कि हम कौन, जितना परसेंटेज में हम इस रियलिटी में रहेंगे उतना ही हमारी चलन से वो रॉयल्टी झलकेगी। सिर्फ चेहरे से नहीं, दृष्टि से, हमारे हर एक कर्म से, कि कर्म भी हमें भी लगेगा कि साधारण नहीं है, और हमें देखने वाले को भी महसूस होगा कि ये साधारण कर्म करने वाले नहीं है, ये कोई विशेष है। और बाबा यहाँ तक कहते कि जितना हम इस स्वरूप में टिकेंगे कि हम कौन है, अपनी रियलिटी में टिकेंगे, तो हमारे सामने वाली आत्माएं स्पष्ट साक्षात्कार कर पाएंगी अपने स्वरूप का। वो भी एक तरह से जो पांचों स्वरूप उनकी भी दृश्य में रहेगा, साक्षात दिखाई देंगे, उन्हें अनुभव होंगे। और कोई दुखी आत्मा भी सुख का अनुभव कर पाएगी
तो इतना पावरफुल हो जाएगा हमारा ऑरा, हमारी वाइब्रेशन। पूजा सिस्टर, आपका अनम्यूट हो गया है। नहीं, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी वॉइस आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ। बीच बीच में तो कट हो रहा जितना है। ज्यादा हम रियलिटी। अच्छा। थोड़ा सा रेंज में आ जाइए फिर आप। हाँ जी, हाँ जी। अभी ठीक है। तो जितना हम रियलिटी में रहते हैं, उतना वो रॉयल्टी सर्व आत्माओं को महसूस होते हैं। तो आज बाबा पार्टियों से विशेष मुलाकात कर रहे हैं और दीदी जी से बातचीत कर रहे हैं, दीदी मनमोहिनी जी से। तो सर्व की तकदीर बनाने वाले भाग्य विधाता श्री बाबा अपने होवनहार तकदीरवान बच्चों प्रति बोल रहे हैं। क्योंकि बाबा क्या देख रहे हैं, हमारी ऊंचे से ऊंची तकदीर को देख रहे हैं। तो विशेष दीदी जी से बातचीत करते हैं कि भविष्य राज्य की रॉयल फैमिली अभी से प्रत्यक्ष होती जाएगी ना। जो बाप दादा के बोल सुने हैं कि अंत में सब स्पष्ट साक्षात्कार होगा, तो क्या वह दिव्य दृष्टि से होगा? क्योंकि पार्ट 1 में बाबा ने कहा कि हमारे चेहरे से, हमारी नैनों से, हमारे हर एक कर्म से स्पष्ट साक्षात्कार होगा। पर वो कैसे होगा? क्या दिव्य दृष्टि से होगा? साक्षात्कार में कि साक्षात रूप में होगा, कि स्पष्ट दिखाई देगा, या कोई साक्षात्कार होगा? सबको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने का ड्रामा तो और होगा कि जो साक्षात्कार से चीजें दिखेंगी वो अलग चीजें होंगी, ये नहीं होगी। लेकिन यह साक्षात रूप में साक्षात्कार होगा, अर्थात स्पष्ट पता चल जाएगा, दिखाई देगा। अभी जल्दी ही हर एक आत्मा अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएगी, जिसमें यह किसको भी क्वेश्चन नहीं होगा कि यह होगा या नहीं होगा। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बाबा ने ये बात की थी कि हम कौन सी स्टेज पर है, फर्स्ट डिवीजन में है या सेकंड डिवीजन में है। और फर्स्ट डिवीजन अर्थात जो सर्व गुण सर्व शक्तियों की अनुभूति हमने की हुई है। तो इस प्रकार से अंत में क्वेश्चन नहीं होगा कि ये वाली आत्मा होगी या नहीं होगी। अभी तो आपस में अगर नंबर भी निकालो तो भी फिर भी क्वेश्चन उठते हैं कि यह कैसे, यह ऐसे। क्योंकि बाहर से हर कोई अच्छा दिख रहा होता है, अंदर का पुरुषार्थ हमें नहीं पता होता, इसलिए हमें लगता है ये कैसे आ सकता है। लेकिन अभी जल्दी ही प्रत्यक्ष देखेंगे राजा कौन, राजी रानी कौन, व रॉयल फैमिली कौन। इसके भी पुरुषार्थ की गति बड़ी गहन है। समान होते हुए भी, चाहे अभी प्लस में भी दिखाई देते हो, फिर भी पुरुषार्थ की गति गुह्य होने के कारण नंबर 1 2 हो ही जाएगा। ये जो माला का दाना बनते हैं, उसमें कोई नंबर 1 बनता है, कोई 2 बनता है, पर अभी वो एक समान दिखाई देंगे। अभी हर एक के पुरुषार्थ की विशेषता दिखाई भी देती है, लेकिन जैसे कोई धूल के अंदर हीरा चमकता हो, कभी स्पष्ट दिखाई देगा, कभी छिपा हुआ नजर आएगा। तो अभी के पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे नजर जरूर आते हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं। और फिर अंत में, अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं, संगम युग का जो अंत, अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होगी। ये कहे अभी तो पुरुषार्थ थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इसलिए धूल दिखती है हीरे के ऊपर। तो ऐसे बाबा कहते, प्रत्यक्षता का पाठ बजाते हुए
अपना वर्तमान माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा है कि एक दूसरे को compete करते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें। लेकिन एक होता है बाहर से वैसा करना, एक होता है अंदर से। तो बाहर से तो हम बहुत सारी चीजें कर पाते हैं दूसरे के जैसी, पर अंदर वाली नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो धूल चढ़ जाती है, इसलिए दो आत्माएं एक जैसी लगती है कि इनका पुरुषार्थ एक सा है। अभी रेस में चलते चलते कभी रेस के बजाय रीस में बदल जाता है। यही धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, और जब यह पर्दा हट जाएगा तो छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष के संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। यह पर्दा समाप्त हो जाएगा। तो अभी हम खुद की भी चेकिंग करें, क्या हम किसी पर्दे में हैं, कि हम कुछ शो अलग कर रहे हैं पर स्थिति अलग है, क्योंकि अंत में भी प्रत्यक्ष होगी और अभी भी हमें पता है तो अंदर शक्ति नहीं होगी। और इसी का उदाहरण जैसे नारद के लिए कहा जाता है कि शक्ल देखी तो क्या दिखा कि बंदर की शक्लें हैं, बाहर से तो एक जैसे दिख रहे थे सभी। तो संपन्नता का साक्षात्कार होने से कोई में संकल्प ही नहीं उठेगा कि यह भी यह नंबर ले सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष हो जाएगा, अर्थात रीस का पर्दा खत्म हो जाएगा और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे साकार में मम्मा बाबा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती ना, ऐसे नंबरवार इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस कर ही नहीं सके। ऐसे रॉयल फैमिली अभी से ही रॉयल्टी में दिखाई देंगे। अंडरलाइन करना है कि जितना हमारे अंदर वो रॉयल्टी है वो अभी से ही वो चीज दिखाई देगी। अभी तो 8 नंबर भी नहीं निकल सकते ना, अभी फिर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि ये कहे परिस्थितियों रूपी पेपर जो आत्मा पार करेगी उससे स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी स्पष्ट रूप में 8 नंबर निकालने में भी क्वेश्चन उठता है कि रखे या ना रखें। अभी तीव्र पुरुषार्थ की पॉलिश हो रही है, पॉलिश में थोड़ी बहुत कमी छिप जाती है। इस समय अगर कोई तीव्र पुरुषार्थ करता है तो पहले नंबर में दिखाई देता है, थोड़े दिन में फिर नहीं करता है तो दूसरे में दिखाई देता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं जब 8 नंबर है तो कुछ तो कमी होगी ना पहले से, लेकिन इतनी नहीं होगी जो स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए पॉलिश हो रही है। तो अभी पता नहीं लगता है, अभी तो तीव्र पुरुषार्थ के प्रोग्राम का संकल्प है, फैमिली में तो बहुत आ जाएंगे। अच्छा, फिर पंजाब जोन का टर्न है, बाबा उनसे बात करते। आज तो पंजाब का टर्न है, लेकिन हम सभी समझे कि हमसे बात हो रही है। जैसा नाम है वैसा ही काम है ना। शेर की विशेषता क्या होती है कि शेरे पंजाब बोला जाता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं शेर की विशेषता है अकेले होते हुए भी अपने को बादशाह समझते हैं, अर्थात निर्भय होते हैं। तो पंजाब के निवासी ऐसे निर्भय है ना, किसी भी प्रकार के माया के रूप से डरने वाले नहीं। ऐसा है ना पंजाब। पंजाब की धरनी का विशेष महत्व क्या है जानते हो? तो बाबा पंजाब की कुछ विशेषताएं हमें बताते, और हमें भी क्या याद रखना है कि हम वो शेर है जो सदा निर्भय है। तो पंजाब ने स्थापना के आदि में अपना विशेष शक्ति रूप का दृश्य अच्छा दिखलाया, अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल रहे हैं, क्योंकि पंजाब की धरनी विशेष धर्म की धरनी है, कि पंजाब में मुख्य सिख धर्म है जो कि, तो ऐसे धर्म की धरनी में आदि सनातन धर्म की स्थापना करना, इसमें सामना करके विजयी बने। पंजाब की धरनी की विशेषता चरित्र में है कि चारों ओर हंगामे की आग के बीच थोड़े से बच्चे विजयी बनकर पंजाब में भी विजय का झंडा लहराया।
ये वाला पैराग्राफ मुझे क्लियर नहीं हुआ कि किस प्रकार से चरित्रों में है कि हंगामे की आग के बीच थोड़े से बच्चे विजयी बनकर फिर पंजाब में भी विजय का झंडा लहराया। हिंसक धरनी के ऊपर अहिंसक की विजय हुई। तो यह भी पंजाब की धरनी का चरित्र विशेष रूप में गाया जाता है। एक तरह से कहें, पंजाब में सिख धर्म जो बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है और वो थोड़ा सा कट्टर होते हैं अपने धर्म के लिए। तो ऐसे में अपने जो आदि सनातन धर्म को स्थापित किया, तो उनकी बाबा विशेषता गाते। दूसरी विशेषता पंजाब की क्या है कि पंजाब का नाम ही क्यों है 5 नदियों का संगम। तो पंजाब में नदियों का गायन ज्यादा है। ऐसे ही पंजाब से ज्ञान गंगाएं भी अधिक निकली हैं। आदि समय के हिसाब से पंजाब से ज्ञान नदियां भी ज्यादा निकली हैं। तो पंजाब की धरनी कन्यादान में श्रेष्ठ निकली, अर्थात महादानी निकली। ये शुरुआत में जो आदि रत्न रहे, बहुत दीदी भी, दादी भी, भाई भी, दादा भी, तो वो भी विशेष पंजाब धरनी से बहुत निकले। तो ऐसे बाबा कहते हैं जैसे नदियां बहुत ज्यादा है, 5 नदियों के आधार से ही पंजाब का नाम पड़ा है, ऐसे वहां पर ज्ञान गंगाएं भी बहुत निकली। तीसरी भी विशेषता है, पंजाब की भूमि में सेवा के विस्तार की भूमि भी महत्वपूर्ण है। जैसे नदियों का पानी चारों ओर विस्तार से फैला हुआ है, वैसे पंजाब में भी सेवा केंद्रों का विस्तार अच्छा है। जगह जगह पर तीर्थ स्थान बनाए हुए हैं। ये सेंटर्स भी बहुत खुले, तो बहुत दीदी ने भी, बहुत भाइयों ने भी, बहुत आत्माओं ने जो समर्पित हुए वो तो महिमा सुन करके खुश हो गए। सदा ही ऐसे खुश रहो। तो बाबा युक्ति से बीच बीच में हमें ज्ञान भी देते कि हमें सदा खुश रहना है, सिर्फ महिमा से या किसी पर्टिकुलर टाइम पर नहीं। और दूसरी बात, सदा जैसे पंजाब शेरे पंजाब कहा, तो ऐसा होकर रहना है। पंजाब का विस्तार देख बाप दादा खुश होते हैं। अभी क्या करना है, पंजाब की धरनी से नाम से काम करने वाली सार वाली आत्माएं निकालो, जिसका नाम सुनते अनेक आत्माएं अपना भाग्य बना सके। ऐसी विशेष सेवा अभी और भी करनी है कि माइक निकालें, ऐसी सेवा के लिए बाबा प्रेरित करते। और अब तो शिवरात्रि भी है, तो हम सभी इस चीज के लिए प्रेरित रहें। सिर्फ सेवा निमित्त ऐसी विशेष आत्माओं का भी पाठ है। तो ऐसी आत्माओं को अब संपर्क संबंध में लाओ। समझा क्या करना है? बड़े आवाज से ललकार करो, छोटे आवाज से करते हो तो छोटा आवाज वहां के गुरुद्वारों के आवाज में छिप जाता है। एक तो है छोटा प्रोग्राम, और एक है थोड़ी कम हिम्मत से, कम उल्लास से। तो ऐसे बाबा कहते हैं पूरी हिम्मत और पूरे उल्लास से, बड़े आवाज से हम अपनी सेवा करें। क्योंकि पंजाब में गुरुद्वारे बहुत ज्यादा है, या एक तरह से मंदिर मस्जिद, ये हाँ सब जी, मंदिर बहुत ज्यादा है। जी ओम शांति इतना ही पढ़ा जी पहला पाठ। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। दूसरा पाठ कल पढ़ेंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका। ओके, अभी सभी शेयर कर सकते हैं। मनन चिंतन।
बोलिए पूजा सिस्टर, आपको कुछ बोलना है? उस टाइम ना हंगामा था, ये मुरली का डेट है ना, हाँ जी, कभी हाँ जी। कभी बहुत बड़े हंगामे हुए थे, तो उसमें से थोड़े ही पास हो गए ना, यानी सभी की स्थिति नहीं बनी। जी जी तारा सिस्टर बोलिए। दीदी, इस मुरली से मेरा एक क्वेश्चन है। रेस में चलते चलते, रेस दैट मीन्स रेस हम करते हैं ना, आई मीन सभी से रेस में चलते चलते कभी रेस के बजाय रीस में बदल जाता है। रीस का मतलब क्या होता है? रीस यानी एक दूसरे के क्या बोलते हैं, के ऊपर, यानी जेलसी जेलसी। जैसा आप कर रहे हो हम हाँ, आपको देख के वैसे ही करें। रेस करो लेकिन जेलसी से मत करो कुछ। रेस में आनंद जी लो, जेलसी करेंगे तो आपकी स्थिति नीचे आएगी। जो काम आप जी कर रहे हो हम सेम वही काम कर रहे हो, उसको रीस कहते हैं दीदी। सेम। जी, फिर से बोलो भाई सेम जी। नहीं, सेम नहीं, सेम नहीं, रीस यानी उसमें जेलसी से करना, ओम जेलसी शांति। वो सेम नहीं होगा। बाकी ओम रीस ना शांति। नेगेटिव सेंस में कह सकते हैं। जैसे जैसे कहा जाता है ना कि बाबा कहते हैं एक बच्चे को कुछ मिल रहा है यज्ञ की तरफ से, तो हमें होता है उसको मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो ऐसे वही जैसे कहा जेलेसी वाली बात, तो वो नेगेटिव सेंस में हम कंपेयर करने लगते हैं, पॉजिटिव वे में कंपेयर नहीं कर रहे। ओम शांति। जी पंजाब का, थैंक हाँ, यू। पंजाब में सभी जब ना हैंड मम्मा, रेस करके बोलेंगे, हाँ फिर थोड़ा सा डिसिप्लिन रहेगा। ओके नीलम सिस्टर। हाँ जी, वो मैं बीच में इसलिए बता रही थी कि वो क्लियर कर रही थी दीदी को। हाँ हाँ, तो जैसे पंजाब के हंगामों की बात हो रही है, तो जब पंजाब में मम्मा गई थी तो वहां लोगों ने रास्ते रोक लिए थे और बहुत हथियार लेके खड़े हो गए थे। तो उन लोगों के वहां पर क्या आता था, फैमिली यानी कि हस्बैंड वाइफ आते थे, दोनों इकट्ठे आते थे। और जो आते थे तो उनको जब उन्होंने रोकना शुरू किया तो वो उस रेस में जीत गए और उन्होंने आना नहीं छोड़ा। तो इसलिए फिर बाबा ने कहा कि रीस नहीं की, उन्होंने रेस की है। ओम शांति। जी, लेकिन ये मम्मा का टाइम का नहीं है, ये नहीं नहीं, 78 का है। ये जी 78 का तो बताया गया ना, हम्म। लेकिन लेकिन उस उस, टाइम भी हाँ अलग हंगामा था, अलग हाँ, हंगामा। मम्मा के टाइम था वो भी पंजाब का ही था, वो भी और ये पंजाब भी का था। था। ओके सेम, लेकिन इस टाइम मम्मा नहीं थी। इस समय मम्मा नहीं थी, हाँ, लेकिन वही हम्म, के हंगामे थे। तो वो रीस नहीं करनी, रेस करनी है, तो तब हम्म। काफी घर वापस आ गए थे। ओम शांति, सॉरी। तो देखो सिचुएशंस आती रहती है, अभी आगे भी बहुत सारे आएंगे ना। जी जी, और सभी शेयर करिए, बहुत सारी आत्माएं जुड़ी है ना, सभी को बोलना है ना सभी। आप बोलेंगे तो, आप शेयर करेंगे तो वो आपका हिस्सा बनेंगे ना, आपके ज्ञान का हिस्सा बनेगा और आप आगे बढ़ेंगे। बोलना है सभी को। सभी ने मुरली सुना है ना, सभी ध्यान से। जी बोलिए, अभी किसको बोलना है? तारा सिस्टर आपको फिर से बोलना है। जी दीदी, बाबा ने बोला है कि हमें पुरुषार्थ के पुरुषार्थ की गति से हमारे नंबर हमें मिलेंगे, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके। लेकिन अभी तो अभी हम सभी चमकते हुए सितारे जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन अंत में वर्तमान माला के मन के नंबर और भविष्य राज के स्वरूप, जो हमें राजधानी मिलेगी और कहाँ पर हम आएंगे, प्रजा में आएंगे कि साहूकार में आएंगे कि राजा में पद पाएंगे, ये सब स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होगा। हमारे मन के भविष्य राज्य और माला के मन के दोनों नंबर प्रत्यक्ष होंगे। ओम शांति। जैसे डिफरेंस बताया 1 का और 8 का, स्लाइट होगा, हमको नहीं पता। ओके शिमला कौन है, वो शेयर कर जी ओम सकते? शांति दीदी। आज बाबा हम्म, ने दीदी जी की बातचीत में पंजाब की धरनी का महत्व बताया है।
बाबा ने बताया कि पंजाब ने स्थापना के आदि में अपना विशेष शक्ति रूप का दृश्य अच्छा दिखाया है। तो बाबा ने पंजाब की 3 विशेषता बताई है कि अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल रहते हैं। वो पंजाब की धरनी में विशेष धर्म की धरनी है। और बाबा ने बोला कि धर्म की धरनी में आदि सनातन धर्म की स्थापना करना, इसमें सामना करने की विजयी बनने हैं। तो बाबा ने पंजाब की धरनी की विशेषता 3-4 बताई। चरित्र में चारों ओर हंगामे के बीच में भी थोड़े से बच्चे विजयी बनकर पंजाब में भी विजय का झंडा लहराया है। तो बाबा ने आज पंजाब की धरनी की महिमा बताई। दूसरी महिमा बताई बाबा ने कि पंजाब में नदियों का भी गायन ज्यादा है। तो इसलिए बाबा ने बोला पंजाब की ज्ञान गंगाएं भी अधिक निकली है ना, पंजाब से ज्यादा दीदियां निकली हैं। तो बाबा ने पंजाब की महिमा बताई। तीसरी महिमा बाबा ने बताई कि पंजाब की भूमि में सेवा के विस्तार की भूमि भी महत्वपूर्ण है। जैसे नदियों का पानी चारों ओर विस्तार से फैला है, बाबा ने बोला वैसे पंजाब में सेवा का भी विस्तार अच्छा फैला हुआ है। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। आज बहुत मोटिवेट कर रहे हैं ना पंजाब की धरनी। कौन कौन है पंजाब की धरनी से? अरे वाह, शेरू भाई जी भी है क्या? नीलम सिस्टर। जी दीदी जी। पंजाब दा शेर ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं ना। जी दीदी। ओके, सत्यास कौन है? हाँ जी, मैं हूँ दीदी। ओम शांति। हाँ बोले। आपको हैंड रेस का ऑप्शन नहीं पता तो आप बता देना। जी बोलिए अभी। भारती शेलार, आप बोलिए। ओम ओके। शांति। बाबा ने कहा है कि प्रत्यक्ष का पाठ बजाते हुए अपना वर्तमान मालिक मन का नंबरवार भविष्य राज्य का स्वरूप बनना है। दोनों ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे बाबा कहते। और जब अपने प्रत्यक्ष के संपन्न स्वरूप में जाएंगे तो पर्दा, यह पर्दा हमारा जो हम छिपे हुए हीरे हैं उनका पर्दा समाप्त हो जाएगा। और संपन्नता का साक्षात्कार होने से कोई में भी संकल्प नहीं उठेगा कि यह यह रिस्क का पर्दा खत्म हो जाएगा बाबा कहते। तो संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ओम शांति। जी, रिस्क नहीं रहेगा क्योंकि मन में कुछ रहेगा ही नहीं उस टाइम। ये सत्यास फोन है ना, वो भी बोल सकते हैं अगर उनको कुछ कंटिन्यू कर। हैंड रेस का दिक्कत आ रहा है तो आप भी बता सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज हम्म, बाबा ने बोला कि जैसे पंजाब में सिख धर्म के गुरुद्वारे वगैरह बहुत ज्यादा है, तो फिर भी बाबा के बच्चों को आदि सनातन देवी देवता धर्म को प्रत्यक्ष करना तो विजय प्राप्त करना होता है ना। तो ये धरनी बोला कि शेरों की धरनी है कि यहाँ पे जो सिख भी है वो भी कन्वर्ट हो गए आदि सनातन देवी देवता धर्म में, कि बाबा के बच्चों ने बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो कर रहे हैं अभी भी। ओम शांति। जी, सबका ट्यूनिंग ऐसे पंजाबी जैसे ही लग रहा है ना, सबके अंदर उमंग उत्साह। जी। और कुलकर्णी जय थे ना, बोल सकते हैं आप कुलकर्णी सिस्टर। ओम शांति बहन। हम्म। बाबा कहते हैं आज हर एक का पुरुषार्थ अलग है, विशेषता उनकी उनकी अलग है। कभी धूल में छिपते हैं, कभी धूल से चमकते हुए भी हीरा दिखाई देता है। ऐसे बाबा कहते हैं कि ऐसे पुरुषार्थ हमें। ओम शांति बहन, समझ में आपका आवाज भी थोड़ा कम आ रहा है, बोलिए। और जो भी टर्न जाता है ना जोन, तो बाबा उनको ना उनकी क्वालिटीज को देखता है ना, उनकी नेगेटिव क्वालिटीज को नहीं, उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज को ही मर्ज कराता है। जैसे अभी पंजाब आया है। ओके, दीदी से बातचीत में क्या बोला वो भी शेयर कर सकते।
और किसी को बोलना है? रिया सिस्टर, आपने कुछ लिखा था। यानी रीस का मीनिंग सिंधी में सेम काम करना, ऐसे है, ऐसे उन्होंने लिखा है। ठीक है, यानी शेरू भाई जी का भी ठीक था। और रियलिटी और रॉयल्टी के बारे में क्या बोला है? रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है? किसी ने मुरली सुना नहीं क्या? सभी बता सकते हैं। जैसे देखो, असली स्वरूप की सदा स्मृति है, तो स्वरूप की रियलिटी से स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आई, वो चमक नजर आई। देखो, मधुबन निवासियों को देखेंगे ना, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक है ना, अंदर से बाहर, ऐसे वो अपने आप आ जाएगा। ओम शांति मैम, वो रियलिटी क्या का समझेंगे कि ये फरिश्ते उतरे या देवता? हाँ बोलिए हाँ, वंदना बहन। आत्मा में जो इतनी रियलिटी हमें आ जाती है, आत्मा हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो रॉयलिटी ऑटोमेटिक आ जाती है, तो स्वमान पूरे आ जाती है और उसमें खुशी भी रहती है, आंतरिक खुशी रहती है। कोई भी देखेगा तो सोचेगा कि इसमें कुछ है, तो हर्षित हाँ, चेहरा दिखेगा, तो मुस्कुराता चेहरा, तो हम ऐसे दिखेंगे, अलग से दिखेगा, उनका चेहरे के हाव भाव भी अलग रहेंगे, जो रियलिटी है। और उनके कर्म से वो सत्यता सबको अनुभव भी होगी, और बाप समान चरित्र का भी अनुभव होगा। सत्यता रहेगी, मेन थिंग सत्यता क्योंकि रहेगी। हाँ, हमसे ना बाबा अनुभव होंगे सबको, हर अभी बोल। जो हम बातें करें तो वैसे कैसे ट्रूथ बोल तो जो सच्चाई है, ऐसे हम तो डरेंगे नहीं, जो बोलने में हिचकिचाएगा नहीं, तो क्या है, वो रॉयल्टी आ जाएगी, वो आत्मिक स्थिति बोलने में एक अलग ही सामर्थ्य का बोल है ना, और जो रहेगा। फल देने वाला है। सत्वचन, सत्वचन बोलते हैं ना महाराज, लेकिन हाँ वो महाराज का नहीं रहेगा, हाँ, हमसे जो भी जाएगा वो सत्वचन देगा। तो बोल में अथॉरिटी इतनी अभी भी है। जो भी बात करेंगे या बात कुछ समझाएंगे तो हम अथॉरिटी से ही कहेंगे। ओम शांति। और उनके संपर्क में आने वालों को क्या अनुभव होगा? कोई तो और भी अरे शेयर कर सकता? सत्यता है, ये जो बोल रहे हैं कुछ है ये, इसमें हम समझ लेना चाहिए, हम सुनना चाहिए, ऐसे लगेगा ना। कोई पारस का कार्य, यानी जो भी संपर्क में आएगा उसके अंदर परिवर्तन होगा ही। परिवर्तन तो हो जाए, ये वो तो देखिए, अभी कोई भी ऐसी क्वालिटी हमारे अंदर आई है क्या? जो भी हमारे संपर्क में आता है हाँ उसके हाँ, अंदर पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं क्या? क्या ये होता ज्यादा है। वो आपको बहन, बहुत बार ऐसा होता है, जब मैं हमें समझा रही देखो, हूँ तो बाबा के सामने या मम्मा के सामने आते थे तो देखो एकदम उनके जो बुरे ख्याल स्टॉप होते थे, और उनका जो वाइब्रेशन था मम्मा का या बाबा का, सामने वाले के संकल्प भी चेंज करता था। तो वही है ना, मतलब कोई हम बात करें, वो तो हम गुस्से में हैं, तो ऐसे गुस्सा वो एकदम से ठंडा हो जाते हैं। तो उनके नयन भी दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु काम करेगी। जादू की ऐसे तभी है ना। बताइए, और भी सिस्टर्स हैं, बोलिए। जी बोलिए। जी, बाबा कहते कि जो बाबा के बच्चे वो कभी भी धूल के अंदर छिपे नहीं रहेंगे, वो हीरे के समान चमकते हुए बाहर आ ही जाएंगे। तो बाबा कहते कि जो कभी भी छिपा हुआ धूल के अंदर छिपा हुआ नहीं रहता है, जो पुरुषार्थ करते हैं वो चमकते हुए हीरे नजर जरूर आते हैं। तो बाबा उसके लिए बाबा ने प्रत्यक्ष कुछ समय से पहले प्रत्यक्षता का जरूर होगी, ऐसे बाबा ने कहा है। और वर्तमान माला के मणके का नंबर भी भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इसके लिए हमें बाबा से पुरुषार्थ नंबर वार जो हम पुरुषार्थ करते हैं
वो नंबर 1 का होना चाहिए, नंबर वार नहीं रहना चाहिए। ये बाबा ने यह कहा है कि सभी अभी नंबर 1 में आना है, नंबर वार नहीं होना है। ओम शांति। तो ये दिव्य दृष्टि का जो बोला है ना, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होगा और हमारे नयनों से भी ना सामने वालों को अनुभव होगा। लेकिन हमारे नयनों में शक्ति कैसे भरेगी, अभी इस पर भी बता सकते। बाबा ने देखो ऐसे बाबा हॉल में भी आते हैं ना, तो पहले हमको क्या देते, दृष्टि देते हैं ना, तो लास्ट में हमको ये काम करना है। तो इसके लिए अब इससे क्या करना पड़ेगा? लास्ट में सबको दिखाई देगा कि नहीं, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि होगा या नहीं होगा। राजा कौन, रानी कौन, रॉयल फैमिली कौन, ये सब कुछ लास्ट में आउट होने वाला है। लेकिन जो दृष्टि रहती है ना, दिव्य दृष्टि, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे स्नेह वाली दृष्टि चाहिए। स्नेह बोल तो ये सब नहीं, जमा जमा। देखो अभी यूट्यूब देखना, कुछ भी देखना, देखने से माइनस होगा ना। समाचार पढ़ना, सुनना, देखना, जो भी आंखें है ना, आंखें, आंखों को बहुत, आंखों को, कानों को, इसलिए तो बोलते हैं ना, बुरा मत देखो, सुनो, सोचो, है ना। ज्यादा करके देखने से ज्यादा होता है ना। हाँ जी तो अभी है ना, यहाँ पे जमा करेंगे, चलेगा ना सभी को? हाँ जी कुछ भी नहीं देखना है, ना सुनना है, ना पढ़ना है, ऐसे कुछ भी। एक लाइन पढ़ो, समझ व्यर्थ है तो छोड़ दो। देखो शिवानी बहन ऐसे बोलते ना कभी कभी, उनके द्वारा बाबा, सुबह कुछ भी न्यूज नहीं सुनो, पढ़ो भी नहीं, कुछ अंदर अच्छा डालो, है ना। चलो और। ओम शांति। बाबा ने आज के भी अव्यक्त मुरली में कहा है कि जमा करो, जमा करो, जमा करो, ऐसे बाबा ने 3 बार आज कहा। तो हमें भी अष्ट शक्तियों की जो भी शक्तियां है उसे और जमा करनी है हमें, और बाबा की सभी किरणों को, शक्तियों को जमा करके हमें फिर लास्ट में उन्हें देने की हमें इतनी ताकत पावर आनी चाहिए। तो बाबा इसके लिए कहते हैं कि जमा करो, अभी जमा करेंगे तो अंत में काम आएगा। हम्म ओम तो शांति। नेगेटिव, किसी के बारे में ने नेगेटिव सोचना ना, रेडिएट करना, ये भी जमा होगा ना। देखो अभी बोलते ना, नजर लग गई, और बाबा बोलते नजर से निहाल, कितना अपोजिट है ना। पुराने लोग देखो ऐसे नजर लग गई बच्चों को तो क्या करते थे, नमक से ऐसे उतारना या अलग अलग वेज से। तो क्या था वो, बुरा दृष्टि, है ना। बुरा दृष्टि यानी क्या, संकल्पों से, नैनों से जा रहा है। तो बाबा बोले अभी ये भी नहीं करना, हमारा पॉजिटिव ही जाना चाहिए, है ना। ये भी ले सकते। और कोई बता सकते? दीदी उसको कुदृष्टि पुरुषार्थ, कहेंगे, ये कुदृष्टि। पुरुषार्थ की गति है ना, बहुत गहन है। अगर हमने आंखों, नैनों की बात की है, देखो दिव्य दृष्टि की, कुदृष्टि, हाँ बराबर बता रहे। इसको कुदृष्टि बोलेंगे दीदी। इसके लिए हमें हाँ, निरंतर निरंतर आत्मिक स्थिति में रहना पड़ेगा। तो दृष्टि देने के लिए हमें निरंतर आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। हमसे भी जाती है, पता नहीं ना, चलते नहीं, अचानक ऐसे सोचते सोचते जाता है। तो अटेंशन से हमें अपने आप को शुभ भावना ही देना है। अगर हमने ऐसे अपने आप को छोड़ दिया ना, तो हमसे भी जाता है, अनजाने में, हमको पता भी नहीं चलता। तो जी, हमें अपने शुभ आप कामना, को, श्रेष्ठ कामना, शुभ हाँ, और श्रेष्ठ कामना देनी है। आज बहुत बाबा ने नजर का ही बोला है ना। जी, जैसे बाबा ने जमा 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 कहा है ना अभी सुबह की मुरली में, तो ऐसे हम्म बाबा ने जो अब बाबा का मिलन है, इससे पहले वाले मिलन में बाबा ने कहा स्मी पाओ, स्मी पाओ, स्मी पाओ, 3 बार बाबा ने कहा। तो ये अंत में प्रत्यक्षता जरूर होगी ना। तो हाँ जो जी, हाँ। अभी से जमा करेंगे, सोचने का भी, बोलने का भी, बोलते ना, ये बोलने, मुख देखो माइनस साइन के जैसे, सुनना, समाना, सभी कर्मेंद्र देखो। ये शंख जैसा मुख है जी, वाणी शंख मुख से निकलती है, शंख जैसा शेप है ना मुख की। ओके, और बाबा ने प्रत्यक्षता का पार्ट।
इस मुरली में शेर पंजाब का है, तो शेर पंजाब बाबा चंद्रमणि दादी को कहते थे। बाबा ने इस मुरली में कहा भी हिंसक पर अहिंसक की विजय हुई। इसका उदाहरण सवेरे वो बता रहे थे, क्या हम आए थे सुबह क्लास में ना, भारत भूषण भाई जी। तो तरन तारण में एक बार बाबा गए हुए थे। बाबा ने वहां से, यहाँ से मैं गड्ढा भर के ले जाऊंगा, यानी बैलगाड़ी भर के ले जाऊंगा कन्याओं की टीचर के लिए, सेवा बहुत है। तो वहाँ बड़े थे, हिंसा हुई। लेकिन बाबा का निश्चय इतना था, बाबा वो सारे कहने लगे बाबा उठ जाओ, आप ये पंगा पंगा करेंगे। बाबा कहते नहीं, मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं है, इनको आने दो। वो इकट्ठे होके आगे, तो बाबा ने कहा भी, उनको दृष्टि दी, उनको समझाया प्यार से, वो समझ के चले गए। इतना निश्चय था उनको बाबा का। श्वेत भारत भूषण भाई जी बता रहे थे क्लास में। क्लास में। जी। वहाँ भी और भी सभी का हैंड रेज है, वो बता सकते हैं। नीलम सिस्टर, अंजनी, अंजनी सिस्टर बोले। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही? हाँ आ रहा है। हाँ, आज बाबा ने बोला है कि मेरे साथ खाना है, मेरे साथ चलना है, मेरे वो नहीं, साथ अभी का मुरली का, अभी जो पढ़ा ना। मैं वो सुबह का तो मुरली का बताते हैं आज। हाँ, ना वो मेरे साथ सोने का है, नहीं मेरे साथ नहीं सोने, अकेले सोने तर बुरा सपन में आए थे, तो अपना बाबा के साथ साथ सोने का है। ऐसा। ओम शांति। जी। हमेशा ना जो करंट मुरली चल रहा है उसके ऊपर ही मनन चिंतन करें। चले। ओके शांति दीदी। ओके। बीके अमिता, हाँ दीदी, बीके मुझे अमिता। पता है कि ये अंजनी बहन जी है ना, ये हमें पांडव भवन में मिले थे। वो बाबा के ज्ञान में आने के बाद वो लिखना पढ़ना सीखे हैं। और मैंने उनको ये जूम मीटिंग कैसी ज्वाइन करनी है, वो अव्यक्तवाणी के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए मैंने सिखाया था वहाँ। तो बहुत वो अभी सुंदर है, ज्वाइन कर बहुत रहे हैं। क्लैप इनको ना, दिल से सभी क्लैप करेंगे। बहुत मेरा अच्छा कोई ऐसे। परिचय नहीं था दीदी उनसे, सिर्फ वो बोल रहे थे कि मुझे भी अव्यक्तवाणी सुननी है। तो मैंने कहा मैं आपको वो लिंक देती हूँ और ज्वाइन करना सिखाती हूँ। 4-5 बार उन्होंने प्रैक्टिस करवाई, वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा, ऐसे ही सभी ना एक दूसरे को आगे बढ़ाना, दूसरों को आगे बढ़ाना, यानी खुद आगे बढ़ाना। बहुत अच्छा। ओके नीलम सिस्टर आप बताएंगे, फिर पूजा बहन। ओके। ओम ओम शांति। आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। जब हम बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं तो हमारे साक्षात्कार भी इजी होते हैं। तो इस तरह हम सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं और बाबा के अनुभव होते हैं, लाइट फील करते हैं, और हम कितने श्रीमत पर चल रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा भाग्य बनता है। तो हमें साक्षात्कार तो बाबा के जैसे हम योग करते हैं तो जरूर होते ही हैं, ऐसा मेरा हाँ अनुभव आपने है। शेयर किया था, आपने बहुत वो टचिंग था आपका अनुभव। बहुत अच्छा। साक्षात्कार बाबा जनवरी, हाँ नहीं होता। जनवरी महीने का जो आपने बोला था, उसके उसके जी थ्रू बोला। जी जी। हाँ जी। तो बाबा तो हमें चाहता है कि पुरुषार्थ में तीव्रता आए और अंत समय हम जो है बाबा के साथ जाएं, यही हमारा लक्ष्य है। ओम शांति। जी जी। अभी टाइम भी हो रहा है। ये पोल लॉन्च करेंगे सभी, पहले मेन स्क्रीन पे आके पोल का आंसर देंगे। चलो सभी मेन स्क्रीन पर आएंगे, फिर आंसर देंगे। पूजा सिस्टर आप है ना? ओके पूजा सिस्टर, आप होमवर्क देना और कुछ सेकंड्स के लिए योग करवाना, 2 मिनट योग करवाना। पूजा सिस्टर सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी।
आप कुछ होमवर्क देना और 2 मिनट योग कराना। जी। तो जैसे हमने पूरी ही मुरली में सुना, रियलिटी से रॉयल्टी स्पष्ट दिखाई देगी। तो हमें खुद की चेकिंग करनी है कि हम सुन बहुत चीजें रहे हैं, पढ़ बहुत चीजें रहे हैं, पर रियलिटी के लिए, या ये कहें रियलिटी में, हम पुरुषार्थ या अनुभव या प्रैक्टिकल में कितना कर रहे हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल में जितना हम करते जाएंगे, जो बाबा रोज कह रहे हैं, उस आधार पर ही हमारे अंदर रॉयल्टी आती जाएगी। तो अपनी चेकिंग करनी है, कितना कर रहे हैं, कितना हमारे अंदर रॉयल्टी आई है। तो यही होमवर्क रहेगा कि रियलिटी में रियल बनने के लिए कितना पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। अभी हम 2 मिनट योग करेंगे। देखें अपने आप को, भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा महान देवकुल की आत्मा हूं। मैं आत्मा पूज्य स्वरूप आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं आत्मा अपनी रियलिटी का अनुभव कर रही हूं। मैं कोई साधारण नहीं, कोटों में कोई में भी कोई हूं। जिसे सारी दुनिया याद करती है, वो भगवान मुझे याद करते हैं। कितनी भाग्यवान मैं आत्मा हूं, जो मेरी पालना स्वयं भगवान करते हैं। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं अपनी इस रियलिटी को, और देख रही हूं जो भी आत्माएं पूरे दिन में मेरे संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हें अपनी रियलिटी का साक्षात्कार हो रहा है। वे आत्माएं भी अपने श्रेष्ठ भाग्य का नशा अनुभव कर रही है। और गीत गा रही है, वह हरे मैं आत्मा वह हरे मेरा भाग्य। मैं आत्मा साक्षात्कार मूर्त हूं। परमात्मा फरिश्ता हूं। निरंतर अपनी रियलिटी को देख रहा हूं।
और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहा हूँ। मैं भरपूर हूँ। ओम शांति।